परम पूज्य बाबा साहब की जयंती को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दोस्तों मैंने आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन में एक मांग जिसके बाद मनुवादी थर थर कांपने लगे थे। वही मांग है जो सालों से चली आ रही है, लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट में सदन में जो ऐलान किया वो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस पूरी खबर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बाकायदा मैंने एक इंटरव्यू लिया और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के लोग इस पूरे विषय पर क्या कुछ सोचते हैं वो भी मैंने सीधे तौर पर बात करी। दोनों ही खबरें आपको बताना चाहेंगे। ये वही सदन में चंद्रशेखर आजाद ने मांग की कि जहां पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का अपमान किया गया था, और अपमान भी किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। विपक्ष ने इसका जमकर हंगामा भी किया था। बयान तो आपको याद भी होगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि B.R. अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया, जिसके बाद नाराज बहुजन समाज ने जंतर मंतर से लेकर पूरी दिल्ली चक्का जाम कर दी थी। न केवल दिल्ली बल्कि पटना, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया था। ये आग, ये चिंगारी ये बताने के लिए काफी थी कि आज भी बहुजन समाज बाबा साहब को लेकर कितना एकजुट है। एक और खबर जो आपको बता देना आवश्यक है, मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों कि किस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने CM योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था, और वो खत किस लिए लिखा था? वो खत था संविधान निर्माता बाबा साहब, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाने की अनुमति ना दिए जाने की खबरों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ये मांग करते हैं कि तमाम लोग हमारे समाज के जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी छुट्टी दी जाए। जिसके बाद ये पूरा मामला जो है CM योगी आदित्यनाथ के साथ साथ PM मोदी तक पहुंचता है, जिसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर सामने आती है। हालांकि ये संघर्ष आसान नहीं रहा है। जयंती यानी कि 14 अप्रैल की जयंती वाले दिन अवकाश प्राप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी बहुजन समाज के लोगों को। कहीं जब जगह जगह से वीडियो निकलकर सामने आया कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे इसका धरना प्रदर्शन किया गया। जब ये प्रदर्शन विरोध बढ़ने लगा उसके बाद PM मोदी सीधे तौर पर यह ऐलान करते हैं कि अम्बेडकर जयंती पर पूरे देश में होगी छुट्टी। ये बहुजनों की एक बड़ी जीत थी, जिसकी लड़ाई नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो मायावती और उन तमाम बड़े बहुजन चेहरों ने लड़ी, जिसका अंजाम इस प्रकार से हुआ। और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन में क्या कुछ ऐलान किया था वो फिर से आपको बताना चाहेंगे। वो कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग रखी थी। और उसके बाद वो लिखते हैं जय भीम जय भारत की मांग भी आपको पता होगी, जहाँ पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस दिन को जो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था, इस दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पर्व है ये हमारे लिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यप्रकाश गौतम के साथ साथ मैंने अन्य चंद्रगुप्त मौर्य वकील से भी बात की थी जो आजाद समाज पार्टी के तमाम केसेस को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से लड़ने वाली लड़ाई है, जो अब हमें लग रहा है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे अगर हमारे और विधायक सांसद सदन में पहुंचेंगे तो ये लड़ाई को मंजूरी देने में सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? जिस प्रकार से सरकार ने घुटने टेके, केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी होगी, और दूसरी बात चंद्रशेखर आजाद ने जो मांग उठाई उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। हिंद समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।